Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Let's start the class with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। The topic is averages of statistical data, unit number 17. Okay, today we will start the mean for group data. As we have already discussed the mean for the ungrouped data, and that formula is summation x divided by n, total number of terms, और ऊपर आपके पास क्या होती थी, sum of all the terms. अब आपके पास जो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास है वो बेसिकली आपके पास ये है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी और एक्स आपके पास जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे है कि समेशन एफ एक्स, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय समेशन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब आपके पास जो ग्रुप डाटा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप डाटा व्हिच इज इन योर बुक। द नंबर 1 इज द टेबुलर फॉर्म। पहला आपके पास टेबुलर फॉर्म है, इस तरह से या तो वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके पास कुछ टेबल्स गिवन होते हैं, ये 2 कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर लेट सपोज हाइट और स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपके पास अमाउंट और वर्कर्स हैं, यानी डिफरेंट आपके पास इस तरह से टेबल की फॉर्म में आपके पास डाटा होता है। नेक्स्ट आपके पास होती है स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये इस तरह से स्टेम एंड लीफ डायग्राम होती है, इसको भी ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, ये स्टेम में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5, और कुछ लीफ में नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास एक की गिवन होती है। अब ये की का क्या मतलब, ये की आपने ध्यान से देखनी है। अब देखिए ये की उन्होंने दिए 3 और यहाँ पे लाइन है और ये 1 है, इसका मतलब ये जो 3 जो लिखा हुआ है ये स्टेम वाली साइड पे लिखा हुआ है जैसे ये है, और 1 जो है वो लीफ वाली साइड पे लिखा हुआ है। यानी 3 और 1 को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास इसको लिखेंगे 31। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर 1 9 है तो हम इसे लिखेंगे 19, 2 0 को लिखेंगे 20, 2 4 को लिखेंगे 24। यानी उन्होंने कहा कि स्टेम और लीफ वालों को हम कंबाइन करके लिख देंगे। अब ये हर डायग्राम की डिफरेंट की होती है, कुछ का आंसर पॉइंट्स में आता है, कुछ में ऐड करते हैं, कुछ में सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको की जो होती है वो हर क्वेश्चन में गिवन होती है, राइट। नाउ द लास्ट वन इज द हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम आपके पास ये इस तरह से आपके पास हिस्टोग्राम बने होते हैं, ये ब्लॉक्स बने होते हैं, रेक्टेंगल बने होते हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी एज गिवन है या फिर आपके पास अमाउंट गिवन है, कोई भी डिफरेंट क्वांटिटी गिवन हो सकती है, और हम इसको भी इस तरह से सॉल्व करते हैं। हिस्टोग्राम को भी हम फाइंड आउट करते हैं मीन बाय यूजिंग द, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डेटा है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हिस्टोग्राम, स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और आपके पास टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे एक और आपके पास चीज होती है, दैट इज दी डॉट डायग्राम। ठीक है, डॉट डायग्राम वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज द डॉट डायग्राम। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म को। ओके, नाउ दिस इज प्रैक्टिस नाउ 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन इन दिस। ठीक है, आपने मीन फाइंड आउट करना है, और इसमें आपके पास ये देखिए ग्रुप डाटा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें क्या उन्होंने कहा गया है,
The amount of money spent by the visitors at the carnival was recorded. Carnival means कोई भी महल है, मतलब आपके पास जो visitors हैं वो उस महल में आए हैं, या उस कोई भी आपके पास जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि सैर के लिए कोई मकाम होता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास वो आए हैं और उन विजिटर्स ने जो है जितना पैसा उनका लगा है उसको वहाँ पे वो उसका एक रिकॉर्ड है। $40, $60, $80, $100, $160, $200 एंड नंबर ऑफ विजिटर्स, यानी 12 जो विजिटर्स थे उन्होंने 12 विजिटर्स ने 40 जो है डॉलर आपने हर जो विजिटर ने $40 स्पेंड किया। 32 विजिटर्स ने इतना पैसा स्पेंड किया। अब आपने फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु वर एट द कार्निवल। एक तो आपने टोटल नंबर ऑफ विजिटर के कितने विजिटर्स वहां पे थे वो फाइंड आउट करना है। सेकंड पे आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी, यानी जो जितने भी विजिटर्स हैं इन सब ने टोटल कितना आपके पास जो है पैसा है सब ने स्पेंड किया। एंड लास्ट वन कि मीन ऑफ द मनी स्पेंड बाय द विजिटर्स एट द कार्निवल। आपने मीन अमाउंट जो है जो स्पेंड हुई थी वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए प्रैक्टिस ये टेबल आपके पास सामने बना हुआ है वही वाला है। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए हमने कहा कि ये ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एफ होता क्या है, ठीक है, और एक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखें एक्स आपके पास ये जो भी अमाउंट गिवन होती है ये एक्स है। एक्स का मतलब ये होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, यानी देखिए ना आपके पास ये देखिए नीचे आपके पास 12 विजिटर्स हैं। अब ये विजिटर्स हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, 12 विजिटर्स हैं ये आपके पास ये, लेकिन जो अमाउंट है वो आपके पास एक्स कहलाएगी। और एफ जो है देखें 12 विजिटर्स हैं, 12 विजिटर्स ने हर विजिटर ने $40 खर्च किया, 32 विजिटर्स ने $60 आपके पास मनी स्पेंड किया। तो ये जो ऊपर वाला कॉलम होगा ये एक्स होता है और जो नीचे वाला कॉलम होगा वो एफ होगा, ठीक है। अब देखिए पहली चीज आपके पास क्या आई थी, नंबर ऑफ विजिटर्स। दे वांट द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। अब विजिटर्स वाला कॉलम कौन सा है, ये है ना, तो आप इन सबको प्लस कर देंगे, 12, 32, 54, 68, 18 एंड 16, इन सबको प्लस कर देंगे, यानी टोटल विजिटर्स, यानी वो जो कार्निवाल था, वो जो आपके पास एक प्लेस थी आपके पास, आउटिंग की कोई प्लेस होगी, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आए हैं, 200। तो इसका मतलब है ये समेशन एफ आ गया, यानी आपने एफ को प्लस किया है ना, मैंने बताया था ये एफ है, तो इन समेशन एफ यानी सम ऑफ एफ ये आ गया। अब नेक्स्ट है टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द विजिटर्स, कि टोटल अमाउंट जो है विजिटर्स ने कितनी स्पेंड की है। अब देखें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हर फ्रेंड के पास आपके पास जो है वो 100 रुपीज है। अब अगर मैं कहूँ कि 100 रुपीज है अमाउंट है और 5 विजिटर्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, अब टोटल अमाउंट सबके पास कितनी है, तो मैं क्या करूंगी, 5 जो फ्रेंड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, हर किसी के पास कितने रुपीज है 100, तो 500 आर 500, यानी इट मीन्स आप फ्रेंड्स के पास जो है वो 500 रुपीज है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे है कि टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द विजिटर्स कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 68 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 60 160 एंड प्लस 160 मल्टीप्लाई बाय ये, यानी आप दोनों कॉलम्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको प्लस करते जाएंगे। देखिए आपको पता है ना कि टोटल के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, तो आपने प्लस कर दिया and your answer is $19,600, ठीक है। और ये जो आपका आया ये बेसिकली आपने क्या किया है, देखें हमने क्या किया है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, एफ एंड एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये वाले जो आपके पास आया है वो समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ एक्स आ गया। अब लास्ट आपके पास क्वेश्चन था, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द मनी स्पेंड बाय द विजिटर्स। तो उसका फार्मूला समेशन एफ एक्स, आप इसमें जो लार्जर वैल्यू 19,600 वो आपके पास समेशन एफ एक्स था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स 200, तो $98 जो है वो आपके पास क्या हो गई, इसकी आपके पास अमाउंट है, ठीक है, जो मीन अमाउंट है जो आप उन्होंने स्पेंड की है।
Start reading. The dot diagram represents the number of siblings 15 students have. But we have to हमारा find diagram. the Find the mean number of siblings the student have. Good. ठीक है. अब बेसिकली इसमें उन्होंने क्या कहा है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, आपके पास ये जो डायग्राम गिवन है ना, ये डॉट डायग्राम कहलाती है. ठीक है, डॉट डायग्राम आपको गिवन है. अब इधर उन्होंने कहा है कि ये जो डाटा है डॉट डायग्राम में, ये बता रहा है कि 15 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, और 15 स्टूडेंट्स के सिबलिंग्स यानी बहन भाई. ये डाटा है कि आप एक क्लास में फॉर एग्जाम्पल 15 बच्चे थे, उन 15 बच्चों से डाटा कलेक्ट किया गया कि आपके पास जो है वो कितने बच्चों के, एक बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 4 बहन भाई हैं, एक बच्चे के 2 बहन भाई हैं, एक बच्चा जिसके कोई बहन भाई है ही नहीं. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स फाइंड आउट करना है. मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स. अब इसमें उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, कुछ कोई 2-3 पार्ट्स नहीं किए. डॉट डायग्राम है, सिंपल आपने मीन फाइंड आउट करना है. अब देखिए इसका मीन कैसे फाइंड आउट करना है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा. आपके पास देखिए लाइन के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4. ये जो लाइन पे नंबर लिखे हुए हैं ना, ये नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं. मतलब किसी के कोई बहन भाई नहीं है, किसी स्टूडेंट के एक बहन भाई है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 है और किसी के 4 हैं. और ये जो ऊपर आपके पास लिखे हुए हैं ना डॉट्स, ये डॉट्स आपके पास वो स्टूडेंट्स हैं. अगर आप इन स्टूडेंट्स को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देखिए उन्होंने यही कहा है ना कि 15 बच्चों के बहन भाई हैं, तो ये 15 आपके पास डॉट्स हो गए. अब इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब ये है 1, 2, 3, 4, यानी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई बहन भाई नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एक बहन भाई है, मतलब सिर्फ उनका एक बहन है या एक भाई है. 1, 2, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 बहन भाई हैं. ठीक है, और ये डाटा आपके पास हो गया. अब ये डाटा आपने सिंपल देखिए मीन नंबर ऑफ सिबलिंग्स फाइंड आउट करना है. इसका बहुत आसान तरीका है. 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डॉट्स. 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ डॉट्स. 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखेंगे. फिर करेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डॉट्स. 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, यानी ये जो डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स एंड द नंबर, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है. 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1. और उन सबको आपने क्या कर देना है, एड अप कर देना है. और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हमने कितने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, 15 ना, तो ये 15 है. अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, उन्होंने नहीं दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं ना, इन डॉट्स को डिवाइड करवाएं. ये टोटल डॉट्स अगर 15 है तो 15 से डिवाइड करवा देंगे. ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 21 डिवाइड बाई 15 1.4. ठीक है, तो 1.4 यानी मीन जो आपके पास निकला है वो आपके पास 1.4 आंसर. ठीक है, मैम सेकंड की. यस. The statement of practice now 5 part number 2, that in chemistry pH is the measure of the acidity of a solution. The stem and leaf diagram represent the pH values of 20 acidic solutions. Find the mean pH value of these solutions. यानी आपको stem and leaf diagram दी गई है और उन्होंने कहा है, जो ये आप लोग पढ़ेंगे आप लोग, what is the pH. pH level होता है हर सोल्यूशन का, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. तो ये 20 सॉल्यूशंस हैं और 20 डिफरेंट सॉल्यूशन है, उनका पीएच लेवल दिया है. आपने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्टेम है और लीफ है. अब यहाँ पे आपको की दी गई, की क्या दी है कि 1/9, यानी 1 जो है वो स्टेम का पार्ट है और 9 जो है वो लीफ का पार्ट है.
जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे दैट इज 1.9, ये क्या हो जाएगा 1.9। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका क्या तरीका होता है, देखिए सबसे पहले हम इस डाटा को अगर आप सेपरेट करके लिख दो, यानी सारे नंबर्स को अलग अलग कर लो, 1.4 1.4 1.9, यानी इस पहले डाटा को आप अरेंज कर लो, सेपरेट कर लो। 2.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8, यानी ये तमाम के तमाम नंबर्स देखें आपके पास, ये देखें नीचे सॉल्यूशन में देखें, आप इन तमाम नंबर्स को ऐड अप करोगे, देखिए मीन में जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली होती है वैल्यू, उसमें सब कुछ ऐड करते हैं। 1.4 प्लस 1.4 प्लस 1.9, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड लाइन शुरू हो जाएगी 2.3 प्लस 2.6 प्लस 2.7 प्लस 2.7, और इस तरह से करते करते ये आपके पास 4.9, यानी लास्ट नंबर देखिए 4 और 9 है, हम इसको लिखेंगे 4.9 तक पहुंच जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड्स कितने थे 20, तो डिवाइड बाय 20। अगर आपको 20 ना भी गिवन होते तो आपको कैसे पता चलेगा कि 20 कहाँ पे है डाटा में। तो ये जो लीफ में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, देखिए मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्म्स इन द लीफ, ये जो लीफ में जितनी टर्म्स होती हैं काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, लीफ में जितनी भी टर्म्स होती हैं ना वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, यानी वो कहलाती हैं समेशन एफ। अब जब आपने इसको सॉल्व किया सो योर आंसर इज 3.245 pH, यानी ये आपके पास मीन pH ऑफ दिस एसिडिक सॉल्यूशंस आया है ऑफ 20 सॉल्यूशंस, ठीक है। सो ये आपका जो है आज तक का काम था। हमने आज 2 डायग्राम्स की हैं, एक हमने टेबुलर फॉर्म की है और एक हमने जो है बल्कि 3, टेबुलर फॉर्म, डॉट डायग्राम और थर्ड स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ठीक है। और हमने ये ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा का के लिए हमने जो है फॉर्मूला यूज किया समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एंड, और आपने इसके हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज मैम।